हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की फैंटेसी दुनिया सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताब गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 36 डेनरिस टारगेरियन का दृष्टिकोण। यह एक ऐसा सफर है जहां एक भारी भरकम संस्कारों वाली दुनिया और एक जलती हुई रियासत के बीच एक नाजुक सी लड़की का अंदर से उभरना देखने को मिलता है। और इस कहानी का हर पहलू, हर जज्बा, हर कशमकश आपको इस तरह महसूस होगा जैसे आप उसी दुनिया का हिस्सा हों। हवा में रेत के महीन कण तैर रहे थे। सूरज ऊपर आ चुका था, लेकिन उसके ताप में अब वैसी ज्वाला नहीं थी जैसी खाल ड्रोगो की आंखों में जलती थी। डेनेरिस टारगेरियन घोड़े की पीठ पर सीधी बैठी थी। उसकी पीठ सीधी थी, चेहरे पर थकान की कोई रेखा नहीं और आंखों में एक अजीब सी शांति। लेकिन भीतर कहीं एक तूफान था। वो एक लड़की थी जो औरत बन चुकी थी, एक रानी जो अभी बनी नहीं थी मगर बनने की कगार पर थी। खाल ड्रोगो की कालसर अब एक नई दिशा में जा रही थी। वो लोग अब वेस्ट डोथराक की ओर नहीं लौट रहे थे। उनके आगे एक लंबा, गर्म और धूल भरा रास्ता था, लेकिन डैनी के लिए यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह परिवर्तन की यात्रा थी। रात को जब तारे चमकते तो डैनी अकेले बैठकर उन्हें देखा करती। चांदनी में उसका चेहरा दूध की तरह चमकता और वो खुद से सवाल करती, क्या यही वो जीवन था जिसका वादा उसे कभी नहीं किया गया था? क्या यही उसकी नियति थी? वो अब सिर्फ विसेरिस की बहन नहीं थी, अब वो खुद एक जीवन थी, एक शक्ति थी। उसे याद था जब उसने पहली बार खाल ड्रोगो की आंखों में देखा था, वो डर, वो उलझन, लेकिन अब वो डर गया था। हाँ, विसेरिस डर गया था। उस दिन की बात उसे आज भी याद थी जब विसेरिस ने उसे धमकाया था, मुझे मेरा ताज दो, डैनी। और डैनी ने सिर्फ शांत रहकर उत्तर दिया था। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, शायद एक चुपचाप विद्रोह, शायद एक भविष्य की झलक। दोपहर को खाल ड्रोगो ने एक जगह पड़ाव डालने का आदेश दिया। डैनी अपने तंबू में थी, लेकिन वहां भी चैन कहा। उसके पेट में हलचल थी। वो अब अपनी ही देह के भीतर एक और जीवन को महसूस कर सकती थी, उसका बच्चा, उसका अजन्मा बेटा, जिसे वह दुनिया के सामने खाल ड्रोगो के उत्तराधिकारी के रूप में लाना चाहती थी। एक समय था जब वो एक डरपोक सी लड़की थी, अपने भाई की हर बात पर सहम जाने वाली। लेकिन अब जैसे जैसे उसके भीतर जीवन पल रहा था, वैसे वैसे वो खुद एक नई डेनेरिस बनती जा रही थी। वो आईने में खुद को देखती, उसके बाल हवा में उड़ते, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। यही तो थी असली रानी, एक ऐसी औरत जो आग से नहीं, अपने धैर्य से, अपनी शक्ति से राज करती है। अचानक बाहर से आवाज आई। एक दासनी ने आकर कहा, मायरी, आपका खाना तैयार है। डैनी ने सिर हिलाया, लेकिन वो वहीं बैठी रही। उसे भूख नहीं थी, उसका मन कहीं और था। उसे वो सपने याद आए जो उसने पिछले कुछ दिनों में देखे थे, नीली आग से भरे हुए सपने, ड्रैगन के पंखों की छाया में डूबी रातें। वो डरावने भी थे और आकर्षक भी, और सबसे ज्यादा सच्चे लगते थे। उसे ऐसा लगता कि जैसे अतीत की हर परछाई, हर आवाज उसे बुला रही थी, विसेरियन, रैगार, और यहाँ तक कि उसका पागल पिता किंग एरिस की हंसी की गूंज भी कभी कभी उसके कानों में बजती। लेकिन वो जानती थी, उसका रास्ता अलग था। वो डरेगी नहीं, न ही पीछे मुड़ेगी। उसके सामने उसकी नियति थी, उसका बच्चा, उसका ड्रैगन खून, उसकी शक्ति। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तू ही मेरा सूरज और तारे है, तू ही मेरी आग है, और मैं तेरे लिए सारी दुनिया जला दूंगी। बाहर डोथराकी सैनिकों की आवाजें तेज हो रही थी। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। यात्रा फिर से आरंभ होने वाली थी। और बैनी, अब वह सिर्फ एक राही नहीं थी,
वह एक चिंगारी थी जो जल्दी ही ज्वाला बनकर पूरी दुनिया को बदल देगी। रेत फिर से उड़ने लगी थी। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था और आसमान सुनहरा होता जा रहा था। डोथराकी कालसर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उनके घोड़ों की टापें धूल उड़ाते हुए समय को पीछे छोड़ती जा रही थी। डैनी एक बार फिर अपनी स्याही सी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चारों ओर कुछ बदला नहीं था, उसी तरह के तंबू, घोड़े, सैनिक, दास और दासियां, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। वह अब हर कदम सोच समझकर रख रही थी, हर सांस के साथ अपने भविष्य को गढ़ रही थी। घोड़े की धीमी चाल के साथ उसकी सोच आगे बढ़ी। क्या बाकी सब भी यह देख पा रहे हैं? क्या किसी को एहसास है कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही? उसने पास ही चलती इर्री की ओर देखा। वो अब भी उसी श्रद्धा से उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन डैनी की आंखों को कुछ और दिखा। वो डर जो पहले इर्री की आंखों में होता था, अब आदर में बदल चुका था। पीछे से जिक्वी की आवाज आई, मायरी, क्या आप थकी हुई हैं? हम चाहें तो कुछ देर रुक सकते हैं। डैनी ने सिर हिलाया। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, थकान तो तब होती है जब तुम कमजोर हो, और मैं अब कमजोर नहीं हूं। शब्द उसके होठों से धीरे निकले, लेकिन उसका असर हवा में फैल गया। पास चल रहे दो डोथराकी योद्धाओं ने सिर झुकाया। उनकी नजरें अब केवल उसके रूप पर नहीं, उसकी उपस्थिति पर थी। डैनी अब सिर्फ खाल ड्रोगो की खलीसी नहीं थी, वो अब खुद एक ताकत बन रही थी। तभी दूर से एक घुड़सवार तेजी से उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। वो झुका और खाल ड्रोगो के सामने बोला, एक गांव कुछ ही मील की दूरी पर। वहां खाना, पानी और औरतें हैं। डैनी ने सुना, औरतें। उसका दिल एक क्षण को कांपा। उसे पता था कि डोथराकी योद्धा कैसे होते हैं, कैसे वो युद्ध के बाद सब कुछ अपना अधिकार समझते हैं। खेत, जानवर और औरतें। वो औरतें किसकी हैं? डैनी ने नरमी से पूछा, लेकिन उसके स्वर में एक सख्ती थी जो इर्री और जिक्वी को चौंका गई। सैनिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव वालों की। पर अब गांव हमारा होगा। डैनी ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने पिता की वह कहानी याद आई जो उसने विसेरिस से सुनी थी, कैसे उसकी मां को भी डरे हुए देखा था और कैसे उसके पिता ने शक्ति के नाम पर सब कुछ जला दिया था। लेकिन वो एरिस नहीं थी। वो जलाना नहीं चाहती थी, वो बदलना चाहती थी। उसी क्षण उसने निर्णय लिया। उसने अपने घोड़े को थोड़ा तेज किया और खाल ड्रोगो के पास जा पहुंची। वो तेज सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आवाज में नरमी और सम्मान दोनों थे। मेरे सूर्य और तारे, उसने कहा, जब हम गांव पहुंचे तो क्या तुम मुझे कुछ कहने दोगे? खाल ड्रोगो ने उसकी ओर देखा, पहली बार ऐसे जैसे वो केवल एक स्त्री नहीं, कोई बराबरी की चीज हो। उसकी बड़ी जंगली आंखों में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन फिर वो हंसा, एक गूंजती हुई गहराई से निकली हंसी। तुम बोल सकती हो, खलीसी, उसने कहा, पर डोथराकी तलवारों को रोक पाना चांद से बात करना जैसा है। डैनी मुस्कुराई। मैं चांद से भी बात कर सकती हूं, अगर मेरी नियति में लिखा है, उसने कहा। ड्रोगो ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और इस बार उसकी मुस्कान में गर्व था। वो जानता था, ये स्त्री अब हवा की तरह नहीं, आग की तरह बह रही है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। डोथराकी कालसर ने उस गांव को घेर लिया था, एक शांत, मिट्टी के घरों वाला साधारण सा गांव, जिसमें बच्चे दौड़ते थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और बूढ़े लोग बरामदों में बैठे थे। डैनी ने अपने घोड़े से उतरकर गांव के बीचों बीच कदम रखा। चारों तरफ डोथराकी योद्धा घोड़ों पर बैठकर ताक रहे थे कि खाल का आदेश कब मिले। डैनी ने सांस ली। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन आंखों में आग थी। वो गांव वालों के सामने खड़ी हुई और ऊंचे स्वर में बोली, डोथराकी ताकतवर है,
लेकिन ताकत का मतलब यह नहीं कि हम कमजोरों को कुचलें। जो लोग झुकते हैं वो हमारी सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब तुम किसी को तोड़ते हो तो वो कभी तुम्हारा नहीं बनता। सन्नाटा छा गया। एक पल को सब चुप रहे, डोथराकी भी, गांव वाले भी। फिर खाल ड्रोगो ने घोड़े से उतरकर जमीन पर कदम रखा। उसने डैनी की तरफ देखा और सिर हिलाया। तुम्हारी बात सुन ली गई है, खलीसी, उसने कहा। आज तलवारें नहीं चलेंगी। और तभी डैनी को अपने भीतर एक और हलचल महसूस हुई, पेट के भीतर से, जैसे उसका बच्चा भी इस निर्णय से संतुष्ट था। उस रात तारे कुछ ज्यादा चमकते हुए लगे और डैनी ने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, यह आग अब सिर्फ जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए है। रात ठंडी थी, लेकिन हवा में अजीब सी गर्मी तैर रही थी, जैसे रेत के नीचे कोई धीमी सी चिंगारी सुलग रही हो। डैनी अपने तंबू के बाहर बैठी थी, घुटनों को मोड़कर आसमान की ओर देखते हुए। तारों की वो चुपचाप चमकती हुई भीड़ जैसे उससे बातें कर रही थी। वो जानती थी कुछ बदल चुका है, न केवल उसके भीतर बल्कि उसके चारों ओर। वो आवाजें जो उसे कभी छोटी समझती थी, अब उसे ध्यान से सुनने लगी थी। वो निगाहें जो उसे केवल खाल ड्रोगो की पत्नी समझती थी, अब उसमें एक भविष्य देख रही थी। तभी पीछे से इर्री आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी, गर्म दूध और शहद। मायरी, कुछ तो पी लीजिए, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। डैनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उस चिंता के नीचे एक गर्व छिपा था। तुम जानती हो ना, इर्री, डैनी ने कहा, जब एक औरत कुछ बदलने की कोशिश करती है तो सबसे पहले वही डराया जाता है जिसे वो सबसे ज्यादा बदलती है, खुद। इर्री कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप कटोरी उसके पास रख दी और वापस हट गई। लेकिन डैनी की नजर अब दूर किसी और पर थी, एक बूढ़ी, झुकी हुई औरत जो डोथराकी योद्धाओं से थोड़ी दूर बैठी थी, सिर पर लाल कपड़ा, हाथ में एक छोटी सी माला। गांव की औरतें उसे मेरी माजदुर कहती थी। एक दासी नहीं थी वो जानती थी औषधियां, जड़ी बूटियां, खून और हड्डियों की बातें। कुछ कहते थे वो चुड़ैल है, कुछ कहते थे वो हीलर है। डैनी ने उसे देखा और जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल में दस्तक देने लगी। एक ऐसी आवाज जो कहती थी, उसे बुलाओ, डैनी, तुम्हें उसकी जरूरत है। उसने झिकवी से कहा, उसे बुलाओ, अभी। कुछ देर बाद मेरी माजदुर उसके तंबू में आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें तेज, जैसे वर्षों का दर्द और ज्ञान उसमें समा गया हो। तुमने मुझे बुलाया, खलीसी, उसकी आवाज धुएं की तरह गूंजती थी। हाँ, डैनी ने जवाब दिया। मैं जानना चाहती हूं, मेरे भीतर जो जीवन है उसका ख्याल कैसे रखूं। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा मजबूत हो, स्वाभिमानी हो, ऐसा हो जो इस दुनिया को बदल सके। मेरी माजदुर थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ड्रैगन की मां को डर नहीं होना चाहिए। आग तुम्हारे खून में है, लेकिन आग जितनी शक्ति देती है उतना ही छीन भी लेती है। डैनी ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था, कोई चालाकी भी नहीं, सिर्फ एक थकी हुई समझ। मैं कोई देवी नहीं हूं, डैनी ने धीमे से कहा, लेकिन अगर मेरे भीतर आग है तो मैं उसे किसी मासूम को जलाने नहीं दूंगी। तो सीखो, खलीसी, मिरी ने कहा, आग को साधना भी एक कला है। वो आगे झुकी, उसकी हथेलियों को पकड़ा और कहा, तुम्हारा समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस डार्कनेस से गुजरना होगा जिसे न तुम जानती हो न समझती हो। डैनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया उसके भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई रेखा पार हो रही हो। शरीर से ज्यादा ये आत्मा की बात थी। अगली सुबह सूरज के साथ कालसर आगे बढ़ा।
गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन अब वो केवल एक गांव नहीं था, वो गवाही था उस रात की, उस निर्णय की जब एक औरत ने पहली बार आवाज उठाई थी। डैनी अब अपनी घोड़ी पर सवार थी। हवा उसके बालों में खेल रही थी और उसके पेट के भीतर वो हल्की सी हरकत बार बार उसे याद दिला रही थी कि अब वह अकेली नहीं थी। साथ चल रही दासियां उसे चुपचाप देख रही थी। उनके चेहरों पर आदर की एक नई भाषा थी। और जब खाल ड्रोगो की नजर डैनी पर पड़ी तो पहली बार उसमें वो नरमी थी जो शायद सिर्फ एक रानी को देखने के समय आती है, एक ऐसी रानी जो सिर्फ सिंहासन की हकदार नहीं बल्कि उस आग की मालकिन थी जिससे राजाओं का भाग्य बनता और मिटता है। दिन ढल रहा था, रेत सुनहरी पड़ चुकी थी और डैनी अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक माँ थी, एक नेता थी, एक आग थी जो अभी भड़की नहीं थी, लेकिन जब भड़केगी तो दुनिया उसका नाम भूल नहीं पाएगी। धूप अब ढलने लगी थी, आसमान में लालिमा खुल रही थी और डोथराकी कालसर ने खुले मैदान में पड़ाव डाल दिया था। चारों तरफ तंबू गाड़े जा रहे थे, घोड़े बांधे जा रहे थे और आग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस शाम कुछ अलग था। डैनी अपने तंबू के बाहर बैठी थी, चुपचाप, उसके चेहरे पर गंभीरता थी पर उसकी आंखें स्थिर थी। वह जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी। और तभी वो आया, विसेरिस, डगमगाते कदमों से, शराब के नशे में चूर, हाथ में तलवार थामे हुए और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। मैं थक गया हूं इंतजार करते करते, वो चिल्लाया। ताज चाहिए मुझे, मेरा सोने का ताज, वो जो तुमने वादा किया था। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरा कालसर मुड़कर देखने लगा। कुछ डोथराकी योद्धा हंसने लगे, कुछ ने तलवार के मूठ कस लिए। डैनी ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी सांस धीमी थी लेकिन गहरी। तुम यहां शराब पीकर खाल के सामने तलवार लेकर आए हो, उसने कहा। तुम जानते हो ना कि डोथराकी सभा में हथियार लाना मना है? विसेरिस की आंखों में अजीब चमक थी। तो क्या? मुझे अपना हक चाहिए। ये बच्चा, ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था। मैं असली ड्रैगन हूं, मैं हूं असली राजा। खाल ड्रोगो धीरे से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शिकार को देखने वाली चुप दृष्टि। वो डैनी की ओर मुड़ा और बिना कुछ कहे हाथ उठाया। सब समझ गए, अब कुछ बदलेगा। ड्रोगो ने अपनी गर्दन के हार को खोला, अपनी लंबी चांदी की चोटी लहराई और फिर अपने आदमियों को इशारा किया। दो योद्धा आगे बढ़े, विसेरिस को काबू में किया। तुम्हें सोने का ताज चाहिए? ड्रोगो की आवाज गूंजती हुई निकली। तो मिलेगा, ऐसा ताज जिसे पहनने के बाद तुम कभी उतार नहीं पाओगे। डैनी चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी। विसेरिस चिल्लाया, झटके मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्रोगो ने एक बड़ा सा सोने का हार उठाया, उसे आग पर पिघलाना शुरू किया। पिघलते सोने की गंध हवा में फैल गई, भारी, धातु जैसी, खतरनाक। और जब वो सोना पूरी तरह पिघल गया, ड्रोगो ने उसे एक बर्तन से उठाया और सीधे विसेरिस के सिर पर उड़ेल दिया। एक चीख जो आधी भी नहीं निकली थी, वहीं दम तोड़ गई। वो ड्रैगन नहीं था, डैनी ने शांत स्वर में कहा। ड्रैगन कभी आग में नहीं जलते। उस रात डैनी ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर जो आग थी, वह अब केवल उसके बच्चे के लिए नहीं थी। वो एक राज की लौ थी। वो विरासत की धधकती मशाल थी। एक भाई गया था, लेकिन एक रानी पैदा हो चुकी थी। अब सवाल यह है, क्या डैनी ने सही किया जो उसने अपने भाई की मौत को चुपचाप देखा? क्या एक असली शासक बनने के लिए अपने खून से ऊपर उठ जाना जरूरी होता है?
क्या यह डैनी के भीतर की आग का पहला विस्फोट था या अभी और बाकी है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि ड्रैगन कभी आग में नहीं जलते? अगर आपको डैनी की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। तब तक के लिए आग को बुझाओ मत, उसे दिशा दो।